हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। ये टेबल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट फार्मूला इसका लिखा हुआ है। देखो मैग्नीशियम है, इसका शॉर्ट में लिखते हैं Mg, ठीक है। ऑक्सीजन है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऑक्सीजन O2, ठीक है। यहाँ पे O2 नहीं लिखा हुआ, ऑक्सीजन O लिखा हुआ। जिंक है, उसको लिखते हैं Zn। आयरन है, उसको लिखते हैं Fe। हाइड्रोजन है, इसको लिखते हैं H। कार्बन है, C लिखा हुआ है। क्लोरीन है, Cl लिखा हुआ। बेरियम है, Ba लिखा हुआ। सोडियम है, Na लिखा हुआ। कैल्शियम है, Ca लिखा हुआ। लेड है, इसका Pb लिखा हुआ। सिल्वर है, Ag लिखा हुआ। कॉपर है, Cu लिखा हुआ। मैंगनीज है, इसका Mn लिखा हुआ। नाइट्रोजन है, इसका N लिखा हुआ। तो इस तरह से देखेंगे तो ये मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। हालांकि पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको देखना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होता है, तो उतना देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। तो ध्यान रखेगा, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है इसका बिल्कुल ये सिंबल याद रहना चाहिए। इसका फॉर्मूला तभी क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक। तो चलो इसके अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि बैलेंस में करना क्या है। तो यहाँ पे एक साधारण सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2 + O2 का ले लेते हैं, ठीक है। ये H2 + O2 ले लिए। अब देखो ये दोनों क्या है, तो दोनों दिख रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जब ये फाइनली प्रोडक्ट बनाता है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है H2O, वो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये H2 जो था ये गैसेस स्टेट में था, और ऑक्सीजन जो था ये गैसेस स्टेट में था, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर किसी चीज़ को हीट करते हैं, जैसे पानी है, ठीक है। पानी को अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, इससे भाप बन जाता है। वहीं देखते हैं पानी को अगर फ्रीज में रख देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, वहाँ पे आइस बन जाता है। तो सेम कंडीशंस यहाँ पे था, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन जाता है, वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कभी कभी स्टेट इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर बोलेगा क्वेश्चन में तब, लेकिन बैलेंस करने के लिए इसको उतना ज़रूरत नहीं होता है। तो एक हो जाता है लिक्विड स्टेट, दूसरा सॉलिड स्टेट, तीसरा गैसियस स्टेट, उसके बाद एक्वस में होता है। तो वहाँ क्वेश्चन में बोल देगा कि इसमें स्टेट को प्रेजेंट करना है, ठीक। तो ये था रिएक्टेंट। अब देखो ये एरो के साइड इधर जो आया राइट हैंड साइड में, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा जो है इसको बोलते हैं LHS, और यहाँ पे इसको बोलते हैं RHS। तो इक्वेशन को बैलेंस तभी कहेंगे जब RHS = क्या हो जाएगा, LHS, ठीक है। या फिर रिएक्टेंट = क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। अगर ये दोनों, ठीक है, RHS और LHS इक्वल नहीं रहा, ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंस इक्वेशन नहीं कहेंगे। जब बैलेंस रहेगा तभी इसको बैलेंस इक्वेशन कहेंगे, इक्वल रहेगा तो, ठीक है। अब देखो अगर दूसरा तरीका से हम लोग देखते हैं तो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तब जाकर के इसका मोलिकुलर मास के अकॉर्डिंग या तो फिर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, यहाँ पे इसी को बैलेंस करेंगे, ठीक। तो नंबर ऑफ एटम्स हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना है, 2 दिख रहा है। लेकिन वाटर में देखते हैं इधर जो बनता है हाइड्रोजन, तो वहाँ पे 2 है, तो इधर भी 2 है, ये बैलेंस हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन जो है ये 1 है। तो इस कंडीशंस में इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना रहेगा तो जिसका सबसे ज़्यादा नंबरिंग बड़ा होगा, ठीक है, उसी को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे वैसा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इधर है और इधर ऑक्सीजन का सबसे ज़रूरी है बैलेंस करना, ठीक। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 ऑक्सीजन करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। अब देखो 2 से इंटू किए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन साथ में वो हाइड्रोजन को कितना कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इसको गुना किए तो ये 2 तो ऑक्सीजन निकल गया और 2 इसमें ऑलरेडी पहले था, 2 दूना 4 हो गया, ठीक। अब 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो इधर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन बच गया। तो इसको भी क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे। ध्यान रहेगा कि इंटू कब करेंगे, ये करेंगे कमी में, ठीक है, लेकिन याद रहेगा हमेशा ये फ्रंट में करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं कि इधर H2 लिखा हुआ है तो इसको इधर लगा के इधर से इंटू कर दिए, ठीक है। हमेशा आगे से इंटू करेंगे, इस बात को ध्यान रखेगा। अब इसके बाद देखेगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाता है, पूरा तरह से बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो जाता है तो हम लोग अब देखेंगे नंबरिंग के अनुसार, तो ये बैलेंस हो गया। अगर मोलिकुलर वेट के अनुसार, मास के अनुसार देखेंगे
तो भी ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पे चेक करते हैं, ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 एलिमेंट हो गया, और यहाँ पे 2 6 हो गया, और यहाँ पे देखेगा 2 दूना 4 और 2 6 हो गया। तो नंबर के अनुसार इधर भी 6 आया और इधर भी 6 आया, तो ये बैलेंस हो गया। और मास के अनुसार देखते हैं तो देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो 16 दूना कितना हो गया, 32, ठीक है। और हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। तो 32 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे देखेगा तो आ गया 36, ठीक है। एक साइड रिएक्टेंट साइड कितना आ गया, 36 आ गया। तो वहीं देखेगा प्रोडक्ट साइड, इसका ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 दूना 32, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 4 हो गया। तो 32 और 4 कितना हो गया, 36। तो यहाँ भी देखेगा तो मास भी क्या होता है, रिएक्टेंट साइड जो होता है वही प्रोडक्ट साइड होता है, यानी कि दोनों इक्वल होता है, तभी जा करके इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पे ये था इंफॉर्मेशन। अब इसमें आता है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि ना मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पानी है, ठीक है। अगर मान लो ये जार है और इस जार में देखते हैं तो वाटर रखा हुआ, यहाँ पे 1 लीटर मान लो वाटर है, ठीक है। अगर इस 1 लीटर वाटर को हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये भाप बन करके क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, भाप बन के वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में, ठीक। यानी कि लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही 1 लीटर वाटर को अगर हम लोग फ्रिज में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दोनों में क्या रहेगा, इसका वजन सेम रहेगा, ठीक है, चाहे इधर कन्वर्ट हो या उधर कन्वर्ट हो। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ जाता है, इम्पोर्टेंट यह आ जाता है कि देखेगा कहीं पे नाम के साथ होगा, ठीक है। तो नाम कैसे लिखा हुआ इसको समझो। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन को हम लोग देखते हैं टेबल में, तो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है। अब हाइड्रोजन का क्या होता है, तो यहाँ पे ये सिंगल फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन एग्जिस्ट कैसे करता है, ये हमेशा H2 में एग्जिस्ट करता है। उसके लिए भी देखेंगे, ठीक है। जैसे क्लोरीन है, ठीक है, वो हमेशा Cl2 में रहेगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का H2 लिखे, नाइट्रोजन का N2 होता है, ठीक है, ये N2। अब देखो ये दोनों मिलकर के फाइनली बनाता क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया के क्या होता है फॉर्मूला, NH3 होता है, ठीक है, NH3। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन को देखते हैं तो ये इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस नहीं है। अब हम लोग इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 3 है, और नाइट्रोजन का संख्या 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन का संख्या 2 है, नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे करते हैं, तो इधर से देखेगा तो इसको 3 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 3, तो इसको 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेगा नाइट्रोजन भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें लिखा हुआ जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो जिंक का फॉर्मूला आता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3। तो ये कैसे लिखे, तो ध्यान से देखो, टेबल में आओ और जिंक में देखो, जिंक का कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिंक का Zn है, ठीक है। और उसके बाद सिल्वर का Ag लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद देखेगा नाइट्रेट, तो नाइट्रेट के यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, ठीक है। ये नाइट्रोजन में आता है सबसे लास्ट नंबर पे। तो इसको ध्यान से देखेगा। और इसके बाद यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री है, यहाँ पे याद ही रखना होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो Ag जो रहेगा ये अलग हो जाएगा और Zn जो रहेगा ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो Zn, तो जिंक नाइट्रेट ये बन गया और Ag यहाँ से अलग हो गया। अब देखेगा इस इक्वेशन में तो ऑलमोस्ट क्या है, सब बैलेंस ही है, यहाँ पे बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम का होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ Ca, ठीक है। हाइड्रोक्साइड वाटर वाला होता है कहानी, तो यहाँ पे CaOH2 इस तरह से होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला।
और यहाँ पे आगे कंबाइन कर जाता है CO2, ठीक, ये होता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये दोनों बनेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे Ca और CO3 बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये बन गया। और नेक्स्ट जो होता है, तो ध्यान से देखो, CO यहाँ पे सेम चला गया है और इसके बाद एक केवल नंबर ऑक्सीजन का बढ़ गया, तो यहाँ पे देखेंगे तो H2O बच जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये लिखा जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये भी इक्वेशन बैलेंस है। तो यहाँ पे दो ही तरह से मिलेगा इक्वेशन, एक तो नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, और दूसरा में फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो एक देखेगा यहाँ पे एल्यूमिना है, Fe2O3 एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो ये बनेगा तो क्या बन जाएगा, Al2O3 एल्यूमिना बन जाएगा, प्लस जब एल्यूमिना बन जाएगा तो आयरन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। जब आयरन अलग हो जाएगा तो यहाँ पे बैलेंस क्या है, इक्वेशन नहीं है। तो उस कंडीशंस में देखो, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एल्यूमिनियम को देखो इधर रिएक्टेंट साइड में और उधर देखो प्रोडक्ट साइड में। तो एल्यूमिनियम को देखेगा तो यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से क्या किया, बैलेंस कर दिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, ये बैलेंस है। आयरन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आयरन को क्या कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, NaOH है और H2SO4 है, ठीक है। H2SO4 जो होता है इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, बेस है और ये एसिड है, और एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे Na बन जाएगा इसके साथ, ठीक है, किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट ये बन गया, और यहाँ पे देखेगा तो H2O ये बन जाता है, ठीक, वाटर बन जाता है। तो ध्यान से देखो, वाटर H2O में ये तो चला गया। अब यहाँ पे नंबरिंग को देखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। सोडियम सल्फेट ये बन गया, और यहाँ पे वाटर तो OH इसका काउंट करके देखना पड़ेगा, इसमें बैलेंस नहीं है इक्वेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे देखेगा सोडियम 2 हो गया और यहाँ पे सोडियम 1 है, ठीक है। उसके बाद OH यहाँ पे अलग हो गया, H2SO पर सल्फेट यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, ठीक। तो सोडियम के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो सोडियम यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से इधर कर दिए, तो ये क्या हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया। अब OH देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे देखेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है लेकिन बैलेंस नहीं है, सल्फेट ऑलरेडी बैलेंस है। तो देखो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे छूट गया था, ठीक है, तो इसमें छूट गया है। देखो इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेगा सोडियम को कितना था, इधर 2 था, इधर भी सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया, बैलेंस कर लिए, ठीक है। सल्फेट कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी सल्फेट क्या है, 4 है, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया। ये देखो बेरियम क्लोराइड रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। जब बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या करेगा, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फेट तो इसी में अटैच रहेगा, लेकिन यहाँ से जो एलिमेंट रहेगा H2, ठीक है, ये हट जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे बन जाएगा HCl, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे सल्फेट सल्फेट बैलेंस है, ठीक है, बेरियम 1 था, इधर भी बेरियम 1 है, बैलेंस है। अब देखो यहाँ पे HCl, ठीक है, यहाँ पे H2 जो है 2 है, ठीक है, और Cl यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे HCl क्या है, 1 है। अगर दोनों में से एक ही से इंटू कर देते दोनों को 2 से, तो ये क्या होता है, 2H हो, यहाँ पे हो गया 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन यहाँ पे हो गया। तो इधर देखेगा 2 हाइड्रोजन और इधर 2 क्लोरीन, तो ये क्या हो जाता है, इक्वेशन ये बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे टेबल को हेल्प ले करके इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीख सकते हैं। तो इस तरह से हो जाता है कंप्लीट। तो चलो करते हैं वीडियो को इन, ऑल द बेस्ट।